कोर्ट कीमती सेनेट की 10 नशिस्तें खाली। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को सेनेट में खाली होने वाली 10 नशिस्तों का ज्यादा नुकसान होगा। आसिफ अली जरदारी अभी तक JUIP और MQM की हिमायत हासिल नहीं कर सके। सेनेट की 6 नशिस्तों पर इंतखाबात 14 मार्च को होंगे। उम्मीदवार आज से कागजात नामजदगी हासिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर। सदारती उम्मीदवार के वोट के लिए MQM से मिलने जाएंगे। मुत्तहिदा के साथ माजी में भी अच्छे ताल्लुकात रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी लोकल गवर्नमेंट बाइख्तियार है। मुत्तहिदा का बल्दियात के हवाले से मुतालिबा पंजाब के लिए हो सकता है। एक सवाल पर मुराद अली शाह ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर से पता चलता है कि पार्टी गाइडलाइन क्या है। FIR खत्म करने से मुतालिक वज़ीर आला के पास लाना वाहिद मकसद है। जिन रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात हैं वो अदालतों से खत्म कराएंगे। ये लोग जमहूरी नहीं फाशिस्ट हैं। उनका हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। असद कैसर बोले, आइन और कानून की बालादस्ती की जिद्दोजहद कर रहे हैं। तमाम इदारे आइन के पैरामीटर्स में रहकर काम करें। तमाम जमातों को धांधली के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। हम अवामी अदालत में जाएंगे। बड़ा प्लान बनाया है। महमूद अचकज़ई की नामजदगी का मकसद पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करना है। महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी बेहतरीन फैसला है। नवाज शरीफ अब किस मुंह से उनकी मुखालफत करेंगे। फवाद चौधरी की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड करने से डर रहा है। जिस दिन फॉर्म 45 अपलोड हुए उस दिन नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। फॉर्म 45 की अहमियत बानी PTI ने अवाम का बाअवर करवाई है। मेरे खिलाफ बोगस नैब का एक केस बनाया गया। इंतखाबी धांधली के खिलाफ PTI का एहतजाज। GPO चौक लाहौर में पुलिस और वकला के दरमियान झड़पें। मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। वकला की जानिब से GPO चौक में नारेबाजी। एहतजाज में खवातीन वकला भी शरीक। पुलिस का एक्शन रैली को मुंतशिर कर दिया। PTI कारकुनों का लियाकत बाग रावलपिंडी में भी एहतजाज। शेर अफजल मरवत भी शरीक। कारकुनों की जानिब से इंतखाबी धांधली के खिलाफ नारेबाजी। कारकुनों की जानिब से बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी नारेबाजी। कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 47 किसी सूरत कबूल नहीं। रावलपिंडी अंदरूने शहर ट्रैफिक मुकम्मल जाम। शहरियों को सख्त दुश्वारी का सामना। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। दफा 144 नाफिज। PTI कारकुन नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने एहतजाज खत्म। सिंध असम्बली का इजलास 7 मार्च को तलब। निसार खोड़ो और जाम मेहताब डहर हल्फ उठाएंगे। 9 मार्च को सदारती और 14 मार्च को सेनेट की खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के पेश नजर इजलास तलब किया गया। जाब की नई काबीना की तश्कील में आजाद अरकान के मुतालिबात आड़े आ गए। वजारतों के हुसूल के लिए मुस्लिम लीग नून में सिफारिशों के अंबार। आजाद उम्मीदवारों ने वजारतों का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद सूबाई काबीना की तश्कील के लिए मुशावरती इजलास तलब किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून में 23 आजाद अरकान पंजाब असम्बली ने शमूलियत इख्तियार की थी। आजाद उम्मीदवारों की बहुत ज्यादा डिमांड्स की वजह से काबीना की तश्कील ताहाल नहीं हो सकी। तूलो अर्ज में बारिशें, बर्फबारी, निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और लैंडस्लाइडिंग। मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 14 बच्चे, खवातीन और मर्द शामिल। PDMA ने नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिश में 21 घर मुकम्मल तौर पर तबाह। 13 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा घर शुमाली वज़ीरिस्तान में मुतासिर हुए। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़कों को खोलने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। शदीद बारिश और बर्फबारी के बाद लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलियों के बाद शहराए कराकरम समेत मुल्क की कई अहम शहरों पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मेंगोरा में नदी नालों में तूफ़ानी। मेंगोरा शहर के वस्त में बहने वाला नाला बिफर गया। निचेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। बारिश और बर्फबारी के बाद बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। बाग आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में भी बारिश जारी। नदी नालों में तूफ़ानी, रास्ते बंद। लैंडस्लाइडिंग के खदशात के पेश नज़र तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। एलिमेंट्री बोर्ड ने इम्तिहान मौखर कर दिए। बिजली का तवील ब्रेक डाउन। जिला इंतजामिया हाई अलर्ट। नालों के अतराफ में दफा 144 नाफिज। लाहौर में मौसम के तेवर बिगड़ गए। कई इलाकों में तेज बारिश और यालाबारी। तेज बारिश से जल थल एक जमीन सफेद ओलों से ढक गई। यालाबारी ने लाहौर की फजाओं में एक मरतबा फिर हुमकी बढ़ा दी। गर्मी के कपड़े निकालते निकालते शहरियों ने गर्म कपड़े एक मरतबा फिर पहनने शुरू कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट का कम उम्र बच्चियों की शादियों से मुतल्लिक अहम फैसला। अदालत ने कम उम्र बच्चियों की शादियों से मुतल्लिक कानून पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया।
प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम। अदालती फैसले में कहा गया कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल फौरी तौर पर कम उम्र बच्चियों का निकाह कैंसिल करे। अगर कोई कम उम्र शादी रजिस्टर्ड हुई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आर्मी बैंक का 1000 मंसूबे पर काम दोबारा शुरू करने का ऐलान। मंसूबे के तहत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को क्लीन एनर्जी दस्तयाब हो सकेगी। हुकूमत पाकिस्तान का कासा मंसूबे की सरगर्मियां दोबारा बहाल करने का खैर मकदम। मुश्तरका डिक्लेरेशन पर भी दस्तखत करने का ऐलान। मंसूबे में शामिल तमाम 3 पड़ोसी ममालिक ने मंसूबे की बहाली के लिए दरख्वास्त की थी। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन की चलाकियां। रमजान पैकेज के लिए महंगी चीनी खरीद ली। खरीदी गई 20,000 मीट्रिक टन चीनी रमजान रिलीफ पैकेज में इस्तेमाल की जाएगी। आखिरी टेंडर के मुकाबले फी किलो चीनी 17.10 रुपए महंगी खरीदी गई। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ने 142 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी खरीदी। अखराजात मिलाकर फी किलो चीनी तकरीबन 155 रुपए में पड़ेगी। इसराइल दहशतगर्दी की तमाम हदें पार कर गया। गजा में इमदाद के मुंतजिर लोगों पर हमला, 10 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने इमदादी ट्रकों की आमद का इंतजार करने वाले फलस्तीनियों के हुजूम पर गोलाबारी और फायरिंग की। इसराइली फौज की जैतून के इलाके में एक 3 मंजिला मकान पर भी बमबारी। 15 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। गजा पर इसराइली फौज की बमबारी, हमास की कैद में मौजूद 7 इसराइली कैदी भी मारे गए। और बारिश की एंट्री। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच मंसूर। दूसरा मैच शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान शेड्यूल। दोनों मैचेस के लिए एक ही टिकट जारी। दोनों मैचेस ना हुए तो शायकीन को मुकम्मल टिकट रिफंड होगा। अगर एक भी मैच हो गया तो रिफंड नहीं मिलेगा।